हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए जो आरबीडी पब्लिकेशन यानी खान सर के द्वारा जो बुक जो है वो पब्लिश किया गया है उसी के बारे में डिस्कस करते हुए इसका जो प्राइस है वो फिक्स्ड प्राइस है 250 रुपये का। आप सभी को मार्केट में मिल जाएगा। इसमें जो है वो 10 प्रैक्टिस सेट और 27 हॉल प्रश्न पत्र दिए गए हैं। साथ में अध्ययन सामग्री, बिहार जीके, भूगोल, इतिहास एवं सभी विषय की तैयारी इसमें इस बुक से करी जा सकती है। इसी बुक को कवर करते हुए 7 सेट को कवर कर चुके थे पिछले वीडियो में। 1 to लेकर 7 करके अपलोड किया जा चुका है। वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग मास्टर वीडियो होगा, इसमें 8, 9 और 10 यानी 3 प्रैक्टिस सेट यानी 300 प्रश्न को एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ये वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए। ये बुक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट नंबर 8, 9, 10 को कवर करेंगे। तो 8 नंबर सेट को कवर करते हैं। इसका PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है वीडियो के। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए। 8 नंबर प्रैक्टिस सेट का दिया गया है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है वो कब हुआ था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए ए ऑप्शन यानी 1951 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 2 नंबर प्रश्न का सेट को जो है वो पूरा लगाइएगा और अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 2 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन चंबल नदी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 3 नंबर प्रश्न। इस वीडियो में हम लोग जीके, जीएस और हिंदी के प्रश्न को ही कवर करेंगे। जीके, जीएस और हिंदी के प्रश्न को ही कवर करेंगे। मैथ और इंग्लिश का प्रश्न जो है वो अलग से जारी किया जाएगा सेट, उसमें देख लीजिएगा या फिर PDF से आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ से देख लीजिए 3 नंबर प्रश्न। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता डैश थे। तो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 3 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी हो जाएगा PD मारी वेंकट सुब्बा राव, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए 2 यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयन का विनिमय होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर सवाल का हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, यानी दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 5 नंबर सवाल को डिस्कस कर लीजिए। यहाँ से दिया गया है नौटंकी जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 5 नंबर प्रश्न का देख लीजिए वो हो जाएगा सी ऑप्शन राजस्थान राज्य का। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 6 नंबर सवाल। निम्न में से कौन सा जैविक प्रजनन का प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 6 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन एलोगेमी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 7 नंबर सवाल। निम्नलिखित स्थित नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधित खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं को किसके द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर सवाल का वो हो जाएगा देख लीजिए। यहाँ से दिया गया है ए ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा जो है वो दिल्ली स्थित जंतर मंतर को बनवाया गया है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर सवाल का ए ऑप्शन परम 8000। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से 9 नंबर प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न को यहाँ से कवर कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुने। यहाँ से दिया गया है ऑप्शन ए आर्गन, नियॉन, जेनॉन और हाइड्रोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 9 नंबर प्रश्न का यहाँ से डी ऑप्शन हाइड्रोजन। बाकी सब जो है वो अक्रिय गैस की श्रेणी में आते हैं। ये जो हाइड्रोजन जो है वो अलग है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 10 नंबर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा खेल से संबंधित प्रश्न जो है वो बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 4।
अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एंड्रॉयड इंक का संस्थापक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 11 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, मार्क शटलवर्थ। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से 12 नंबर प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित कागजों में से किसे पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, मोम युक्त कागज को। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से चीन का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 14 नंबर सवाल, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, राकेश शर्मा था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाए जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 16 नंबर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, यूरेनस। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, निकोलस कोपरनिकस के द्वारा जो है वो प्रतिपादित किया गया था। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, 18 नंबर प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग 18 नंबर सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया है 18 नंबर प्रश्न, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को डैश के भीतर रखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरोसिन तेल के भीतर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपाइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 19 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी हो जाएगा एंथ्रियोपिथेकस, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 20 नंबर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, शाहजहां ने जो है वो ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, ट्रोजन एक डैश का एक प्रकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा बी ऑप्शन, मालवेयर का एक प्रकार है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 22 नंबर सवाल, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, डैश नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग डैश नदी के समान लंबी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, यानी अमेजन नदी के निकट। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, त्वचा रोग, स्किन डिसीज। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 25 नंबर सवाल, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 25 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, 6 मांसपेशियों का। ये वीडियो जो है बहुत ही लंबा होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे, और वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आइए यहाँ से 26 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग 26 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। दिया गया है 26 नंबर प्रश्न, यहाँ से देख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 27 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परिवर्तित करता है, जिस कारण जो है हमें घास का रंग जो है हरा दिखाई देता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 28 नंबर सवाल का, हो जाएगा बी ऑप्शन, 65 वर्ष। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है, हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, एलन ऑक्टावियन ह्यूम को, यानी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है वो प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 30 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, सोडियम कार्बोनेट का, यानी Na2CO3 का।
नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 31 नंबर प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगाओं मिल्क वे के सबसे करीब है। तो राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 32 नंबर प्रश्न दिया गया है मानव मस्तिष्क का वजन जो है वो कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर सवाल का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से ए ऑप्शन शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 33 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन गवांग नामग्याल, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 34 नंबर प्रश्न। हम लोग 34 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न दिया गया है टेनिस में निम्नलिखित शॉट में से कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्ट्रोक है जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह बेस नेट के उस पार चला जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए 34 नंबर सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन ड्रॉप शॉट। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 35 नंबर सवाल देख लेते हैं। यहाँ से क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन नाइट्रोजन पेटा ऑक्साइड का। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर सवाल का हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन अंतर्ग्रहण यानी इंजेक्शन के द्वारा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 37 नंबर सवाल दिया गया है निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन सुनील गावस्कर को। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र तट के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 38 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन कंपड़ केरल में यानी कालीबंगा नामक स्थान पर आया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। भारत का संविधान जो है वो डैश को लागू हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से दिया गया है ऑप्शन देख लीजिए 39 नंबर सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन 26/1/1950 को लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से अल्फ्रेड नोबल जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर सवाल का सी ऑप्शन बारूद का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। भारत ने 12 दक्षिण एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर सवाल का सी ऑप्शन 189। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन 1965 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 43 नंबर सवाल। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर सवाल का सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 44 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग 44 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 44 नंबर प्रश्न दिया गया भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर सवाल का वो हो जाएगा बी ऑप्शन ग्रीष्म सत्र। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन वाष्पीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर सवाल का वो हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड की प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 47 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ से देख लीजिए बी ऑप्शन POP3, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब जो है वो प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। तवांग मठ जो है वो कहाँ स्थित है, ये अभी हमने बताया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 49 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन श्रीलंका देश में। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 50 नंबर सवाल। यूएसए का राष्ट्रीय खेल जो है वो कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन बेसबॉल जो है वो यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का
यहाँ से देख लीजिए डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 52 नंबर सवाल, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 52 नंबर सवाल का, यहाँ से देख लीजिए 52 नंबर सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कंप्लेयर कहलाता है, कंप्लेयर। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से 53 नंबर सवाल दिया गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्नता का पता लगाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 53 नंबर सवाल का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, भिंडी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 54 नंबर सवाल, धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है क्योंकि एग्जाम में जो है वो थोड़ा सा टाइम है। इसरो ने एस्ट्रोएट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह का मिशन शुभारंभ कब हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 54 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, 2015 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 55 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 55 नंबर सवाल दिया गया है, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा 55 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, बृहस्पति। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 56 नंबर सवाल, जैस कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर सवाल का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ब्लूटूथ। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, आईएसआई का पूरा नाम जो है वो क्या है, आईएसआई का पूरा नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर सवाल का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, जौहर का अध्ययन है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, ग्रहों के गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 59 नंबर प्रश्न का यहाँ से ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं, यहाँ से 60 नंबर प्रश्न दिया गया है, यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या जो है वो कितनी चुनी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, 38। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है वो जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, कुष्ठ निवारण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को जो है वो शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 63 नंबर सवाल देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 63 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, सेरिब्रम जो है वो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, सहायक कलियां है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 64 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, एक भ्रूण सूट है जो एक पत्ती के अक्ष पर स्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं, यहाँ से 65 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग 65 नंबर सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया है, इनमें से कौन सी एक वायरल बीमारी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 65 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, पोलियो। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, अमोनिया डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 66 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, NH4 2CrO2O7। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 67 नंबर सवाल, अणु या परमाणु समूहों के बीच अवशिष्ट आकर्षक या प्रतिकारक बल जो कि एक संयोजी आबंध या आयनिक बंध से नहीं पैदा होता है उन्हें डैश कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 67 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, वांडर वाल्स बल। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 68 नंबर सवाल, नियॉन लैंप का आविष्कार जो है वो किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का हो जाएगा सी ऑप्शन, जॉर्ज क्लार्ड ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, समय को मापने का यंत्र जो है वो किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 69 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, क्रोनोमीटर को कहा जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 70 नंबर सवाल देख लेते हैं, यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान डैश होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर सवाल का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, अधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 71 नंबर सवाल, तो ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है, इसको जो है वो गुना कर लीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 71 नंबर सवाल का ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 72 नंबर प्रश्न, 72 नंबर प्रश्न भी है वो जो मैथमेटिक्स का है। यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 72 नंबर सवाल का बी ऑप्शन जो हो जाएगा 90।
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 73 नंबर सवाल। एक इंजीनियरिंग छात्र यहाँ से 73 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी प्रश्न को आप लोग बना लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से मिल जाएगा। 74 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 50%। इसी तरह से देख लीजिएगा, यहाँ से दिया गया है ये सभी जो इंग्लिश का प्रश्न है उसको कवर कर लीजिएगा आप सभी। जीके जीएस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को और हिंदी के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे। यहाँ से दिए गए 91 नंबर सवाल। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, तो राइट आंसर व्योम का जो विलोम हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 91 नंबर सवाल का हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन धरा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। चोर के पीछे पुलिस भागी, डैश उसे पकड़ नहीं पाई, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 92 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, परंतु उसे पकड़ नहीं पाई। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। दिए गए शब्द का विलोम चुने। सामान्य, सामान्य का जो विलोम हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 93 नंबर सवाल का ए ऑप्शन विशेष हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से स्वर्ण का जो पर्यायवाची हो जाएगा 94 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कंचन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 95 नंबर सवाल। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। किसी ने दरवाजा डैश है, तो राइट आंसर हो जाएगा 95 नंबर सवाल का सी ऑप्शन खटखटाया है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। डैश विद्यार्थियों को पढ़ाता है, विद्यार्थियों को कौन पढ़ाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए 96 नंबर सवाल का सी ऑप्शन अध्यापक जो है वो विद्यार्थियों को पढ़ाता है, ये सभी लोगों को पता होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 97 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यहाँ से उसका ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन जो है 97 नंबर प्रश्न का दिया गया है वो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा जीवन को संकट में डालना। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 98 नंबर सवाल। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। महादेव का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा 98 नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी शंकर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 99 नंबर सवाल का। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 99 नंबर सवाल का डी ऑप्शन विध्वंस। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे जीता ना जा सके, उसे कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 100 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन अजय, अजय कहते हैं। यहाँ से इसका जो है वो आंसर दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ जो दिया जाएगा उसमें मिला लीजिएगा। इस डिस्कशन भी दिया गया है इधर। यहाँ से हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर अब 9 को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम लोग 9 मॉडल प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। तो दिया गया है इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन दिया गया है वो हो जाएगा 9 नंबर मॉडल सेट का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आउटलुक। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 2 नंबर सवाल। 9 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट का 1 नंबर सवाल था, अब ये 2 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिया गया मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन नेपाल के। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया 3 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर सवाल का बी ऑप्शन सिकंदरिया। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 4 नंबर सवाल। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग जो है वो किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर सवाल का हो जाएगा हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए प्रयागराज इलाहाबाद त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर सवाल का बी ऑप्शन 3 नदियों का संगम माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए IRS 1A भारत का डैश है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 6 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन पहला परिचालनात्मक दूरसंवेदी उपग्रह था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 7 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर सवाल का सी ऑप्शन ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सब जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर सवाल का यहाँ से सी ऑप्शन 7.35 से 7.45 के बीच। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर का
साक्षरता दर का अनुमान कुल कितने आबादी का लगभग लगाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन 74%। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 10 नंबर सवाल, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 11 नंबर सवाल देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा डैश का उपयोग करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 11 नंबर सवाल का जो ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन फोटोवोल्टिक सेल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन सी थी? मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा जो है थी वो कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर सवाल का डी ऑप्शन फारसी थी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 13 नंबर सवाल का डी ऑप्शन प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 14 नंबर सवाल, पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन यूरेनियम से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन दामोदर घाटी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से 16 नंबर सवाल देख लेते हैं, पीडीएफ का जो पूरा नाम क्या है? आप लोग पीडीएफ करते हैं तो उसका आज पूरा नाम जान लीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जानते थे तो अच्छा है, नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 17 नंबर सवाल, सेरीकल्चर जो है वो किससे संबंधित है? सेरीकल्चर जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन रेशम के कीड़ों के पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को बना था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 20 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सीसा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से 21 नंबर प्रश्न दिया गया है, देख लीजिए। यहाँ से हम लोग 21 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का हो जाएगा देख लीजिए सी ऑप्शन रिब्स कहा जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यदि वोल्ट मीटर वोल्टेज तो एमीटर डैश। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए करंट हो जाएगा, यानी वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है, तो एमीटर किसे मापता है? तो विद्युत धारा को मापता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, चंद्रयान-1 चंद्रमा पर खोजबीन के लिए जाने वाला भारत का पहला यान को कब लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-3 को जो है वो कब लॉन्च किया था? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से गीत अमार सोनार बंगला के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर है। ये जो अमार सोनार बंगला जो है वो बांग्लादेश का जो है वो राष्ट्रीय गान है, उनके रचयिता जो है रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगर नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राज्य भाषा की दर्जा प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन अनुच्छेद 343। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन पृथ्वी पर जीवन की विविधता को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, हुलुक गिब्न नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इंदिरा गांधी की जीवन के लेखक का नाम क्या है? तो जीवनी के लेखक का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन पुपुल जयकर।
नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय यानी एल्केलाइन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सल्फर। अगला प्रश्न देख लीजिए, नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए 33 नंबर प्रश्न। लोग 33 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुद्दा तक डैश मीटर लंबा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन 9 मीटर लंबा होता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मनों की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर सवाल का हो जाएगा देख लीजिए बी ऑप्शन सोनार थी। सोनार जो है वो समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर सवाल का डी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 36 नंबर सवाल, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा यानी महानदी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक जो थे वो राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 39 नंबर प्रश्न, भारत डैश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 39 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन 1858 में। अगला प्रश्न देख लीजिए, राज्यसभा को डैश नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से दिया गया ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा का जो है निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यूरो किसकी मुद्रा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 41 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यूरोपीय जोन का मुद्रा है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौते की घोषणा हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर सवाल का बी ऑप्शन 1965 के अंतर्गत। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर सवाल का सी ऑप्शन भार नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 44 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग 44 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंफ्रारेड किरणें क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यानी अवरक्त किरणें क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन परम 8000 को माना जाता है। ये क्वेश्चन जो है पहले सेट में करवाया जा चुका है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर सवाल का वो हो जाएगा बी ऑप्शन पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो शामिल होता है यानी KNO3 जो है वो शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, NGT का पूरा नाम क्या है? NGT का जो पूरा नाम है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ से देख लीजिए डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से दिया गया 49 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन मिश्र धातु है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 50 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से यहाँ से दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए 50 नंबर सवाल का ए ऑप्शन चीनी मिट्टी के बर्तन। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 51 नंबर प्रश्न, यहाँ से दिया गया है निम्नलिखित में से तीर धनुष के समान युग्म ज्ञात करें। तो राइट आंसर हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन गोली बंदूक। बाकी सब जो है वो अलग हैं यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 52 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन ईंट के बने भवन। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 53 नंबर सवाल, कंपाइलर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 53 नंबर प्रश्न का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, यहाँ से 54 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
54 नंबर सवाल देख लेते हैं। यहाँ से दिया गया पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा डैश है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्थलीय होगा यहाँ से। राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन 2.4% है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन डिप्थीरिया। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं 56 नंबर सवाल, बांग्लादेश की थलीय सीमा किसके साथ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन भारत और म्यांमार के साथ। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है, तो आईसीटी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो है वो संपूर्ण नाम है आईसीटी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, आमतौर पर वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन एक अनुवांशिक रोग है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, हृदय के संकुचन को डैश भी कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 59 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन सिस्टोल कहा जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया 60 नंबर सवाल, आज़ादी रचता इंडिका निम्नलिखित में से किसका वानस्पतिक नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन नीम का वानस्पतिक नाम है। अगला प्रश्न देख लीजिए 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद है, तो राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर सवाल का यहाँ से सी ऑप्शन आर्गन का। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, यहाँ से 63 नंबर प्रश्न दिया गया है। 63 नंबर सवाल क्या दिया गया है, सल्फर का साधारण नाम क्या है, सल्फर का जो साधारण नाम है राइट आंसर हो जाएगा 63 नंबर सवाल का डी ऑप्शन ब्रिमस्टोन है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 54 नंबर सवाल, कंप्यूटर विज्ञान में HTML का विस्तारित रूप क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 65 नंबर प्रश्न, कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 65 नंबर सवाल का दिया गया है ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन यूवी रेज, यानी पराबैंगनी किरणें। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 66 नंबर प्रश्न का हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, बुध सूर्य से डैश ग्रह है, तो राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन पहला ग्रह है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को डैश के नाम से बुलाया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 68 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन MOM के नाम से बुलाया गया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, एक प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण डैश पैदा करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 69 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन ऊंचा प्रक्षेप पथ पैदा करता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 70 नंबर प्रश्न, भौतिक मात्रा विद्युत की चालकता की इकाई जो है वो क्या है, राइट आंसर हो जाएगा सीमेंस, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, तो ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है, यहाँ से देख लीजिए मैथमेटिक्स का प्रश्न और ये इंग्लिश का प्रश्न है। यहाँ से देख लेते हैं हम लोग हिंदी का प्रश्न देख लेते हैं, अब कवर कर लेते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। मिस्टर सामनाथ ने घूमकर माँ की कटोरी की ओर देखी, तो राइट आंसर हो जाएगा कोठरी की ओर देखी, तो राइट आंसर हो जाएगा 91 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन जो हो जाएगा कटोरी की ओर देखी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से 92 नंबर प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। व्यथा का जो पर्यायवाची हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन पीड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जूतिया चटकाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 93 नंबर सवाल का बी ऑप्शन व्यर्थ इधर उधर घूमना। अगला प्रश्न देख लीजिए 94 नंबर सवाल, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। कालिदास कवियों डैश श्रेष्ठ हैं, राइट आंसर हो जाएगा 94 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं।
अगला प्रश्न देख लीजिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तरुण का जो विलोम हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 95 नंबर सवाल का सी ऑप्शन वृद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 96 नंबर सवाल, ने दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। किसान गगन की ओर निहार रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 96 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन यानी आकाश की ओर निहार रहे हैं। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 97 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य को रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ से दिया गया है, मैं इस कृपा के लिए उपकृत हूँ। राइट आंसर हो जाएगा 97 नंबर सवाल का सी ऑप्शन कृतज्ञ हूँ। अगला प्रश्न देख लीजिए 98 नंबर प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। तम का जो विलोम हो जाएगा बी ऑप्शन प्रकाश हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं 99 नंबर प्रश्न, यहाँ से दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। केशव का जो पर्यायवाची हो जाएगा गोपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए और ये लास्ट प्रश्न होगा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 नंबर सवाल का सी ऑप्शन दीर्घ श्वास। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, यहाँ से आंसर आप सभी लोग मिला लीजिएगा, मन करे तो टेलीग्राम चैनल पर PDF जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। दिया गया है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो डैश का उत्पादन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर प्रश्न का हो जाएगा किसका उत्पादन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर प्रश्न का। यहाँ से ऑप्शन जो है वो दे दिया गया है, देख लीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से लैक्टिक एसिड का जो है वो निर्माण हो जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 2 नंबर सवाल, मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 2 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन एक से अधिक प्रतिक्रिया को संदर्भित करती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 4 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 4 नंबर सवाल, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर सवाल का सी ऑप्शन खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला प्रश्न देख लीजिए, बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 5 नंबर सवाल का सी ऑप्शन जम्मू और कश्मीर राज्य में किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 6 नंबर सवाल, ये प्रश्न जो है वो देख लीजिए, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर सवाल का डी ऑप्शन खगोलीय वेधशाला। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे हो जाएगा विक्रम साराभाई थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन की स्थापना कब की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 8 नंबर सवाल का सी ऑप्शन 1975 में की गई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। यहाँ से ऑप्शन दिया गया है 9 नंबर प्रश्न का, देख लेते हैं। यहाँ से जो दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, यानी 22 अगस्त जो है 1947 को जो है वो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिजली की मोटर डैश रूपांतरित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 10 नंबर सवाल का सी ऑप्शन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो रूपांतरित करती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर सवाल का बी ऑप्शन न्यूयॉर्क नगर में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, रक्ताल्पता यानी एनीमिक स्थिति किसकी वजह से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर सवाल का बी ऑप्शन आरबीसी की कमी के कारण, यानी आरबीसी में कमी के कारण। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 13 नंबर सवाल, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डैश किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन कठोर जल को नरम करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से 14 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर सवाल का बी ऑप्शन एयर राइफल शूटिंग से। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से 15 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दिया गया है 15 नंबर सवाल। नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ से हम लोग कवर कर लेते हैं, 15 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 15 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 15 नंबर सवाल का बी ऑप्शन अर्चना रामासुंदरम। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 16 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन पित्ताशय।
अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया है, यहाँ से 17 नंबर सवाल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 17 नंबर सवाल के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से दे दिया गया है। यहाँ से हम लोग 17 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। दिया गया है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का, यहाँ से ऑप्शन दिया गया है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से 17 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, केंद्राभिमुख बल, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, पीला बुखार येलो फीवर पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 18 नंबर सवाल का सी ऑप्शन पानी से फैलता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण जो है वो किस अवधि के दौरान किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन 1921 से 1927 के बीच किया गया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, प्रधानमंत्री डैश के पदेन अध्यक्ष है। राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन CSIR के पदेन अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन, फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजन हो सकता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 22 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिया गया है, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 22 नंबर सवाल का बी ऑप्शन 1947 में किया गया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद हटा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, आईपी पते के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 24 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, सबसेट कहते हैं। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से देख लीजिए 25 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 25 नंबर सवाल दिया गया है, नेफोलॉजी के साथ डैश जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 25 नंबर सवाल का जो जुड़ा हुआ है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, जिगर जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ से हम लोग कवर कर लेते हैं। 26 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, किस विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है। किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट जो है वो किसे प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 26 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, मुस्कुराते बुद्ध स्माइलिंग बुद्धा के लिए कोड नाम था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 27 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, 2015 में नेपाल में भूकंप के बाद राहत और बचाव अभियान। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, मंगल ग्रह को डैश रूप में भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 29 नंबर सवाल, हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारतीय स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन, जल प्रदूषण को संदर्भित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, सिरका है। सिरका में जो है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3COOH होता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 32 नंबर सवाल, लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है। तो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, सिक्किम राज्य में लोकप्रिय है। अगला प्रश्न देख लीजिए 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, POP। अगला प्रश्न देख लीजिए 34 नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग 34 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिया गया है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, कुडीपट्टम। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, 1947 ईस्वी में। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा डैश ने करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर सवाल का यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन दिया गया है 36 नंबर सवाल का ए ऑप्शन दिया गया है, जयपुर के जयसिंह प्रथम ने।
जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने, राम सिंह प्रथम ने और बिशन सिंह ने। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बिशन सिंह ने जो है वो बनाया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखाने वाले भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के मुद्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी लेटेंट प्रिंटिंग का। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए 38 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन पाकिस्तान। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर सवाल का देख लीजिए यहाँ से दिया गया है बी ऑप्शन, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, यानी N2O जो है वो हंसाने वाली गैस है, लाफिंग गैस है। अगला प्रश्न देख लीजिए 41 नंबर प्रश्न, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 41 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, इसे स्वादिष्ट बना देता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 42 नंबर सवाल, लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, छोटी चेचक यानी चिकन पॉक्स का टीका के लिए। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से 43 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 43 नंबर सवाल दिया गया है, किस कुंजी संयोजन का उपयोग एमएस वर्ड में पोस्ट करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 43 नंबर सवाल का सी ऑप्शन ALT+R। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, आग को बुझाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, कुष्ठ रोग डैश नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी हॉर्जेकिन रोग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाको तेल से अलग है? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर सवाल का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से सी ऑप्शन, धनिया पत्ता। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह कहा जाता है? बौना ग्रह जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, बुध को कहा जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, बायोगैस का मुख्य हिस्सा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, यानी CH4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं, यहाँ से देख लीजिए यहाँ से जो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लूटो जो हो जाएगा बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ये गलती से बी हो गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए 49 नंबर प्रश्न, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाता है भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर सवाल का यहाँ से देख लीजिए डी ऑप्शन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद कार्य करेगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से ए ऑप्शन, केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, ब्रिटिश सरकार के आदेशों का आंशिक अवज्ञा। अगला प्रश्न देख लीजिए 52 नंबर सवाल, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक जो है वो किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, सॉरी यहाँ से दिया गया है, गलत आंसर दिया गया है, यहाँ से हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है वो अनुवांशिक का जनक माना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से 53 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिया गया है 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 53 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन, मेलिसा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, मैक OM किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, एक जनरेटर रूपांतरित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से निम्नलिखित ग्रंथियों में से एंजाइम टाइलिन का स्रोत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन, थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं 57 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी बात टेरिडोफाइट के बारे में सच नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, फूल अनुपस्थित बात।
फूल अनुपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम ऑर्को है जिसे डैश भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन बॉटल नोज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है 1 होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल आवेश कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 60 नंबर सवाल का देख लीजिए सी ऑप्शन 1 माइनस होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज न मानक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन क्वेरी लैंग्वेज। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 62 नंबर सवाल का सी ऑप्शन CCl3F। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, प्रख्यात व्यवसायी श्री दीपक पारेख मुख्य रूप से डैश क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 63 नंबर सवाल का यहाँ से डी ऑप्शन बीमा से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यूरेनस सूर्य से डैश ग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 64 नंबर सवाल का ए ऑप्शन पहला ग्रह है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से 65 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग 65 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, मोहस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 65 नंबर सवाल का वो हो जाएगा बी ऑप्शन द्रव्य की विकसितता को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्लेस्टेशन का आविष्कार किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा प्ले स्टेशन का आविष्कार जो है वो किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 66 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन एसन जॉर्ज नॉर्फ ने किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रकाश की तीव्रता को मापने का यंत्र को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर सवाल का ए ऑप्शन ल्यूसीमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में बड़ा जी को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए 68 नंबर सवाल का वो हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए गुरुत्वीय बल कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, सरदार सरोवर डैम किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 69 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 70 नंबर प्रश्न, नोबेल पुरस्कार विजेता को कितनी राशि नगद दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर सवाल का डी ऑप्शन 23 लाख रुपए 23 लाख डॉलर राशि दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए यहाँ से 71 नंबर सवाल, निम्न में संख्याओं में से कौन से अविभाज्य संख्याएं नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 71 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन 391। यहाँ से मैथ और इंग्लिश का प्रश्न है जिसको हम लोग छोड़ेंगे। यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न है, यहाँ से हम लोग 91 को प्रश्न के बारे में कवर करेंगे, ये भी इंग्लिश का प्रश्न है। यहाँ से हिंदी का प्रश्न स्टार्ट होता है, रिक्त स्थान को चयन करने के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वह चला गया था डैश रास्ते से लौट आया। तो राइट आंसर हो जाएगा 91 नंबर प्रश्न का यहाँ से देख लीजिए डी ऑप्शन चला गया तो रास्ते से लौट आया। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया है 92 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 92 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन सरल कार्य करना। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 93 नंबर सवाल, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो राइट आंसर हो जाएगा 93 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन यानी छुदा। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है 94 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लीजिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मोहन अपने काम में प्रवीण है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 94 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन पूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेंगे 95 नंबर सवाल, सही मुहावरे का अर्थ चुनिए। तो रूह कांपना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 95 नंबर सवाल का सी ऑप्शन बहुत डरना। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से पर्यायवाची शब्द चुनना है, आवाज का पर्यायवाची जो है वो क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 96 नंबर सवाल का वो हो जाएगा बी ऑप्शन नंदिनी हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 97 नंबर प्रश्न, जिसमें त्रुटि है, पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 97 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन कितना स्वच्छंद होती है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिए गए वाक्य में त्रुटि का चयन कीजिए। यहाँ से शीर्ष के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 98 नंबर सवाल का यहाँ से बी ऑप्शन विशाल वृक्ष। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिए गए वाक्य सब का विलोम चुनिए। सत्कार का जो विलोम है वो राइट आंसर हो जाएगा 99 नंबर सवाल का डी ऑप्शन बेकार हो जाएगा। यहाँ से दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड
को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सब आदमी समान नहीं होते। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 100 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, सब हर मानव समान नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखें 300 लगभग प्रश्न को कवर किए हैं, जो कि खान सर के द्वारा जो बुक जो पब्लिश किया गया है उसी के बारे में डिस्कस किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट मास्टर वीडियो को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये मास्टर वीडियो था, वीडियो जो है वो कितना देर का हो गया, लगभग 60 मिनट यानी 1 घंटा का हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिए।